नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागपुरी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। दोस्तों, इस काल टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नागपुरी व्याकरण से संबंधित वर्ण, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, एक आग्रह आपसे है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, यह नागपुरी व्याकरण आपके झारखंड टेट के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही झारखंड सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस के दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं। कहता है कि समय गोटेक भौतिक इकाई है के और काल गोटेक व्याकरण इकाई है के। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समय और काल 2 अलग अलग चीज होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? तो बोलता है कि जो समय होता है वह एक भौतिक इकाई होता है। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जो समय है वह एक भौतिक इकाई है, लेकिन काल का बात किया जाए तो काल एक व्याकरणिक इकाई है। परिभाषा में क्या कहता है कि काल क्रिया कर उ रूप है के जे काम होवे कर बेरा, मतलब समय, काम होवे कर बेरा चाहे काम पूरा होवे कर बोध करायना, उसी को हम लोग काल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि जो काल है क्रिया का वह रूप है जिससे किसी काम को होने का बेरा हो, यानी समय का बोध हो, या होने का जो पूरा काम अगर हो चुका है अगर उसका बोध करा रहा हो, उसी को हम लोग काल कहते हैं। इसका अगर दूसरा परिभाषा हम देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि क्रिया के जे रूप से क्रिया व्यापार कर समय और अवस्था का बोध होवेला, उसी को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसके समय या उसकी अवस्था को अगर बोध कराने लगेगा क्रिया का जिस रूप से, उसको हम लोग काल कहते हैं। हम अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। तो उदाहरण देखते हैं। कहता है कि मालती किताब पढ़लक। अब देखिए, ये जो क्रिया है पढ़ने का जो काम है, बोलता है कि मालती किताब पढ़लक, मतलब मालती ने किताब पढ़ा। मोय पढ़त रहो, मतलब मैं पढ़ रहा था। छौआ किताब पढ़ी। छौआ किताब, छौआ मतलब लड़का, मैं पहले बता चुका हूं। छौआ किताब पढ़ी मतलब छौआ ने किताब पढ़ा। मोय किताब पढ़त है, मतलब मैं किताब पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी जो देख रहे हैं सभी क्रिया के होने का समय बता रहा है। कोई तुरंत का बात कर रहा है, कोई बाद का बात कर रहा है, यानी कि वो काम के समय का बोध करा रहा है, इसीलिए इन सभी में काल है। ठीक है दोस्तों, कुछ में वर्तमान है, कुछ में भूतकाल है और कुछ में और अधिक। तो अब देखते हैं कि काल का मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काल का 3 भेद होता है। यहाँ पे देखेंगे हम। कह रहा है कि काल का भेद, यानी काल का जो भेद है 3 ठो है। पहला अगर आप देखें वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके परिभाषा से समझते हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहला में कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का परिभाषा आप जानते हैं कि जो समय अभी चल रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम परिभाषा से समझते हैं। कहते हैं जौन क्रिया के रूप से क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल में कहल जाला, मतलब कि वैसे क्रिया जो अभी समय में चल रहा हो,
या फिर कह सकते हैं इसका एक मुख्य रूप से इसका जो एक मुख्य विशेषता है उसके रूप में अगर हम जाने तो क्या कह रहा है कि इकर में क्रिया शुरू तो हो जाला मगर खत्म हुए कर जानकारी न भेटाएला। मतलब काम अगर चालू हुआ है लेकिन काम कब खत्म होगा इसकी जानकारी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण यह कह रहा है राजू खाएला, मतलब राजू खाएला कहने का मतलब हो गया राजू खाता है। अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो राजू खाता है। दोस्तों यह तो काम प्रारंभ हो चुका है कि वह खा रहा है या भी खाता, लेकिन कब तक खाएगा कब खत्म करेगा मत उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब यह आदत संबंधी है। उ लुगा बेचेला, मतलब वह लुगा बेचता है, मतलब साड़ी बेचता है। लुगा का मतलब होता है साड़ी, तो वह साड़ी बेचता है। काम तो शुरू हो गया है लेकिन कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोय किताब पढ़त हो, मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है वर्तमान का चीज जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि वर्तमान काल के भी कुछ उपभेद होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि वर्तमान काल कर 3 उपभेद हुएला। दोस्तों सिर्फ काल के तो 3 हो गए लेकिन वर्तमान काल के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान, ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक को बोलते हैं अपूर्ण, जो पूरा न हुआ हो। ठीक है दोस्तों, और तीसरा और अंतिम कह रहा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब होता है संभावना। संदिग्ध का मतलब होता है संभावना, मतलब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वह काम कब होगा या कब तक होगा, तो उसी को हम लोग संभावना जहां जताएंगे उसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। दोस्तों अब हम इन तीनों का बारी बारी हम लोग उसके परिभाषा से समझते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या कहता है सामान्य वर्तमान। अगर हम सामान्य वर्तमान कर बात करें, ठीक है दोस्तों, तो सामान्य वर्तमान में क्या कह रहा है कि क्रिया के जेन रूप से, यहाँ पे कह रहा है क्रिया कर जेन रूप से जोन रूप से क्रिया कर वर्तमान बेरा में हो एक, यानी जो वर्तमान समय में होने वाला, बेरा मतलब समय, तो वर्तमान समय में होने वाला या वर्तमान काल के साधारण रूप कर बोध होवेला उके सामान्य वर्तमान कहल जाला। दोस्तों सामान्य वर्तमान का मतलब जो साधारण रूप में भी हो, ठीक है, और तुरंत का बात करता हो, अभी का बात करता हो, उसी को हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं छुआ मन जायला, मतलब छुआ मन जायला यानी छुआ मतलब लड़का और मन लगा हुआ मतलब बहुवचन हो गया। दोस्तों मैं नागपुरी में वचन पढ़ा चुका हूं, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि छुआ मन मतलब कि लड़के लोग या लड़के जायला, लड़के जाते हैं, हम पढ़िला मैं पढ़ता हूँ या हम पढ़ते हैं, तो ये वर्तमान समय अभी का बात करें साधारण रूप है, इसीलिए जैसे इसको बोलते हैं कि हम पढ़िला, तो मतलब कि हम पढ़ते हैं, तो ये आदत संबंधी है। जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं या इंग्लिश में जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह नागपुरी में सामान्य वर्तमान है, जो उदाहरण ये है। अगला कहता है दोस्तों तत्कालिक वर्तमान काल यानी अपूर्ण, मतलब काम शुरू तो हो गया है लेकिन अभी वह पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इसका परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा में कहता है कि क्रिया के जेन रूप से, क्रिया के जोन रूप से ई पता चलेला कि काम शुरू होएला मगर काम चलते रहेला उके तत्कालिक वर्तमान काल कहल जाला। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया का वैसा रूप जिससे यह पता चले कि काम तो शुरू हो गया है, काम तो शुरू हो गया है लेकिन वो कब तक चलते रहेला, जो कब खत्म होगा उसकी जानकारी नहीं अगर मिलती है, उसे हम तत्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों उदाहरण से समझते हैं हम, रमेश पढ़त है, मतलब रमेश पढ़ रहा है,
रमेश पढ़ रहा है। दोस्तों यह काम जारी है, रमेश पढ़ रहा है, काम तो जारी है, लेकिन कब तक चलेगा मतलब खत्म होने का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इसे तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि यह इसके लास्ट में है लिखा हुआ मन अभी के बाद, इसीलिए इसको वर्तमान, लेकिन वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उसे हम तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा कह रहा है कि संदीप मछली मारत है, मतलब संदीप मछली मार रहा है, मतलब कब से मार रहा है ये जानकारी नहीं है, काम स्टार्ट है, कब तक मारेगा इसकी भी जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कहता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान मतलब क्या कि जिसमें आपको संभावना हो, किसी चीज का शक हो, संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान की संज्ञा देते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या कहता है कि जौन क्रिया या काम के होवे में संदेह होवेला। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिस किसी भी क्रिया को या काम को होने में संदेह उत्पन्न हो जाएला, संदेह उत्पन्न होगा, मुदा मतलब उकर वर्तमान में कोनो संदेह नहीं होखेला, मतलब कि क्या होगा या नहीं होगा इसके बारे में जानकारी, मतलब काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान, मतलब कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। रानी आवत हुई, यहाँ पे कह रहा है पहला उदाहरण में रानी आवत हुई। दोस्तों यहाँ जैसा लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि रानी आ रही होगी, रानी आ रही होगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि रानी आएगी ही, बस उसके आने का हमें संदेह है, उसके आने का हमें संदेह है। ठीक है, इसीलिए हम उसे संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। आ रही होगी मतलब अभी रास्ते में होगी या घर से निकल चुकी, अगर ऐसे शब्द हैं कि आ रही होगी तो हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। दोस्तों आपके परीक्षा में सिर्फ रानी आवत हुई उदाहरण दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन वर्तमान है और तीनों ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों आप जरूर इसे ध्यान से पढ़ें ताकि एग्जाम में आपके नंबर न छूटे। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ई बेरा स्कूल बंद हावी, मतलब इस बेरा स्कूल बंद होगा, बंद होगा। अब कह रहा है, अब ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन वर्तमान काल का बात कर रहा है कि अभी होगा, स्कूल अभी बंद होगा। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है स्कूल खुला हो सकता है स्कूल बंद हो, मतलब कि संदेह हो भी सकता है, संदेह नहीं भी हो सकता है, मतलब काम चालू है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए इसे हम संदिग्ध वर्तमान की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वर्तमान काल के तीनों उपभेद जिसके बारे में अभी आप पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में। दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि आप सभी को यहाँ तक भली भांति समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल में क्या कहता है कि क्रिया कर जोन रूप से बीतल समय कर बोध होवेला उके भूतकाल कहा जाला। दोस्तों एकदम आसान है। क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि समय बीत चुका है, मतलब वह पास्ट का है। किसका दोस्तों, पास्ट का है। तो जहां पास्ट का बात होगा उसको हम लोग भूतकाल की संज्ञा देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हम पढ़ ली मतलब कि हम पढ़े, कब पढ़े, जो समय बीत गया उसमें। वो पढ़त रहे मतलब वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, यानी कि बीता हुआ समय, अब नहीं पढ़ रहा, वह पहले पढ़ रहा था, इसीलिए कह रहा है कि वो पढ़त रहे। तो दोस्तों इन दोनों उदाहरणों से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और हम जान पा रहे हैं कि यह बीते हुए समय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे हम भूतकाल की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके कुछ भेद के बारे में जानते हैं। तो जिस प्रकार वर्तमान काल के भेद थे उसी प्रकार भूतकाल के भी कुछ उपभेद हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों पहला यहाँ पे कह रहा है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भूतकाल के
6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम पहला के बारे में बात कर लेते हैं। पहला में क्या कह रहा है? सामान्य भूतकाल। पहला क्या कह रहा है? सामान्य भूतकाल। दूसरा कह रहा है कि आसन भूतकाल। तीसरा कह रहा है पूर्ण भूतकाल। अब चौथा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। दोस्तों, सामान्य भूत जैसा वर्तमान में हमने देखा था वैसा ही, आसन भूत सामान्य में नहीं था, इसे थोड़ा सा अलग है। पूर्ण भूत जहाँ जो कार्य है कंप्लीट हो जाता हो, अपूर्ण जो अभी काम खत्म नहीं हुआ हो, संदिग्ध जहाँ संदेह होता है, और हेतु मदभूत जो होता है दोस्तों, ये किसी काम को करने या जो बीता हुआ उसके बारे में। दोस्तों, अभी हम लोग भूतकाल का भेद के बारे में देख रहे थे। दोस्तों, इन सभी का विस्तृत जानकारी मैं अगले वाले वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों, परीक्षा में अगर अच्छे अंक लाने हैं तो सभी काल के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रह जाएंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए इन सभी का विस्तृत जानकारी और भविष्यत काल के बारे में अगले वाले वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों, एक बार फिर आग्रह है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नागपुरी व्याकरण से संबंधित जितने सारे वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।